चलिए शुरू करते हैं। ये एमसीडी की कहानी है कि एक तरफ दिल्ली सरकार है जो नए स्कूल खोल रही है, हजारों नए कमरे बना रही है, जहां पे इस साल 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। इस साल दिल्ली में आपको जान के ताज्जुब होगा, 2.5 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया और बड़े बड़े अमीरों के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। 2.5 लाख बच्चों ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। दिल्ली में हमारे सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए, आपको जान के ताज्जुब होगा, इस साल 3,70,000 बच्चों ने अपने नाम बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से कटवा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं, मेरा दिमाग चूतिया है कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे बात समझ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं चूतिया हूं। मतलब वो दूसरी लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं दूसरी लेवल पे बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो गलत है। लॉजिकली मुझे लग रहा है कि गलत है, मगर पता नहीं कहां से फीलिंग आ रही है कि वही सही है। लगता है ये पागल हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। एक एक्सप्रेसवे बना के कहते हो, अब फिर तो वही हो गई ना बात कि ये हम एक बारी मन में सोच लिए थे कि हम राम मंदिर बना देंगे। मेरे मन में था 2003 में विचार आया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अब मोदी जी बनवा रहे हैं उसको, तो हम ये खड़ा होकर कह देंगे कि ये मेरा प्लान था, मोदी बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव जिस हिसाब से बोलते हैं ना कि सारा काम हम कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अखिलेश यादव जो बात कहते हैं ना, तो उनके बात से लगता है ना कि ब्रह्मांड भी अखिलेश जी ने बनाया था, ब्रह्मा जी बस फीता काटने आए थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। क्या नाम है? क्या नाम है? नानो कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हो? तीसरा। देश के प्रधानमंत्री कौन है? देश के प्रधानमंत्री कौन है, ये सब पता लगाना पड़ेगा। शादी ब्याह का क्या प्लान है? शादी ब्याह तो करना ही है कभी भी। कब करना है? जब मन तब कर लेंगे। अभी मन बना है? मन तो कभी भी बनना ही है। तो रहता है। गर्लफ्रेंड कैगो है? गर्लफ्रेंड 2-4 गो होगा। नाम बताओ। नाम तो नहीं जानते हैं, जाएंगे तब पूछ के आएंगे। नहीं अब बताओ, नहीं तो तुमको भेजवा देंगे, तुमको पुलिस से पकड़वाएंगे। नाम बताओ जल्दी। 1-2 के नाम बता। एगो के नामे नहीं जान रहे हैं, 1-2 के कहाँ से बताएं? गर्लफ्रेंड के मतलब जानते हैं? हाँ पता है। क्या? सब माल होता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। याद तेनू करते रहे, कोई साडे वांग करूगा तो पता लगूगा। दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा तो मेरे दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा तो पता लगूगा। दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे?
अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंधा फिर कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, इसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावल पिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया। खासतौर पे जब आप मिथुन दा, अनुपम जी, पल्लवी जी, लिस्ट लंबी है, उस लीग में जाकर आपको ये किरदार निभाना था। एक्चुअली कृष्णा पंडित एक स्टूडेंट है, और वो उसकी रुचि ज़्यादातर पॉलिटिक्स में है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है वो, कि उसको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसके लाइफ में इतना कुछ बीत चुका है। वो क्वेश्चंस का आंसर चाहता है, और उसको डिफरेंट तरीके से वो आंसर्स मिलते हैं, जिससे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था मेरे लिए। मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग पल्लवी मैम के साथ, जब उन्होंने मुझे जो विवेक सर ने और पल्लवी मैम ने जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर जो रियल इंटरव्यूज़ लिए थे, जिनके साथ 1990 में जो घटना घटी और जो उनके साथ बीता, जब मैं वो वीडियोस देख रहा था, मैं नम हो गया। मैं काफ़ी देर तक एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। और जब मैं कैरेक्टर के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो बार बार मुझे वैसे ही वीडियोस देखने पड़ते थे, क्योंकि मैं वो जो हुआ वो उसको अच्छे और तरीके से जानना चाहता था। तो हर बार मैं मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा सच में हुआ और हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। वो हर बार मुझे चुभता था। और जब ये कैरेक्टर प्ले किया, तो जब तक मैंने प्ले किया, जब तक हम शूट कर रहे थे, हर दिन मुझे वो एक सोते वक्त भारीपन रहता था सीने पे, कि ये रियल में हुआ और हमें हम सब इससे वाकिफ नहीं थे। सो ये तो पहला रहा कि प्रिपेयर करने में बहुत ही ये टफ रहा मेरे लिए, मेंटली, फिजिकली, और हर तरीके से। उसके अलावा वर्किंग विद अनुपम सर, मिथुन दा, पल्लवी मैम, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी, बिकॉज मैं सर की इन सब की फिल्में देख कर बड़ा हुआ हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया एज एन एक्टर। और जब हम शूट कर रहे थे, तो एक फैमिली की तरह थे। मुझे नहीं लगता कि हमें ये भी याद है कि हमारा कोई मेकअप रूम था या कोई वैनिटी है हमारे लिए। हम एक ही जगह बैठे रहते थे, घंटों सिर्फ रिहर्सल्स करते थे, सीन्स पे बातें करते थे। तो ये मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और ये सर का, इन सब का बड़कपन है, हमारे लिविंग लेजेंड्स का, कि मुझे इतना कंफर्ट जोन दिया कि मैं अपना बेस्ट दे पाया। तो मैं फील करता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे विवेक सर के साथ, मिथुन दा, अनुपम सर के साथ, और पल्लवी जी, और जितनी भी कास्ट थी हमारी, सबके साथ ये फिल्म करने का मौका मिला।